कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे यूएस सेमेस्टर 1 सेशन 22-26 में पढ़ रहे हैं, तो उन सभी बच्चों को देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एमसीक्यू का देखिए एक सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। ये हमारा सेकंड पार्ट है देखिए एमसीक्यू में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के एग्जाम में बनेंगे वो कंप्लीट कराने की इस वीडियो में देखिए कोशिश की जाएगी। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले देखिए सब्जेक्टिव के 2 वीडियो अपलोडेड है, एक ऑब्जेक्टिव अपलोड है। मैं आप सभी बच्चों को यही सलाह दूंगा कि सब्जेक्टिव पढ़ के जाइएगा तो ज़्यादा टिक कर पाइएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये निर्णय आप सभी बच्चों पे छोड़ा जाता है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप लोग इतना बड़ा सिलेबस आपका इंट्रोड्यूसिंग इंडिया है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स ज्योग्राफी बोल रहा बच्चों, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है। 5 सब्जेक्ट आपको बेसिकली दिया गया है और एक एक सब्जेक्ट से बेसिकली आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है। आप सभी बच्चों को मालूम होगा इतना बड़ा सिलेबस देख रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, हेरिटेज, इंडियन इकोनॉमी आ रहा है, हमारे मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, ग्रेट इंडियन थिंकर्स, फिलोसफी बेसिकली आ रहा है। तो 5 टॉपिक दिए गया। तो उसमें से मैंने आप सभी बच्चों को पहला वीडियो में कुछ जो बेसिकली हमारा कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दिए थे। ठीक है, इस वीडियो में देखिए बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे आपके झारखंड के देखिए कल्चर से जुड़े हुए रहेंगे, ट्राइबल मूवमेंट रहेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। तो आप सही बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। और पीडीएफ देखिए मांग के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सही बच्चों को पीडीएफ दूंगा तो आप लोग पढ़िएगा नहीं, इसलिए बिना पीडीएफ देखिए खुद से कॉपी नोट डाउन करें, अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन नदी के आपको देखिए 1 लाइनर याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि झारखंड की नदी के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस में बेसिकली दिया हुआ है। तो पहला सवाल याद रखिएगा, देखिए कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो पूछा जाएगा तो याद है दामोदर। लेकिन भारत की सबसे प्रदूषित नदी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा यमुना नदी। भारत की यमुना नदी क्या है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी में आती है। लेकिन झारखंड की अगर बात की जाए तो दामोदर नदी वो आपको सबसे प्रदूषित नदी होती है। ठीक है, दामोदर नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, तो याद रखिएगा 290 किलोमीटर के रेंज पर बहती है बेसिकली। तो 290 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा। सोन रेखा नदी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन का भी नाम है बेसिकली। ठीक है, तो वो कहां से निकलती है, तो रांची में देखिए किस स्थान, इसका नाम है नगड़ी। ठीक है, वहीं से वो क्या होती है, उद्गम होती है। फिर हमारे पास देखिए झारखंड की किस नदी के रेत में देखिए सोना पाया जाता है, तो याद रखिएगा सोन रेखा नदी के अंदर क्या पाया जाता है, नदी के रेत के अंदर क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। फिर झारखंड में देखिए किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है, तो दामोदर नदी को किस नदी के नाम जाना जाता है, तो देव नदी के नाम से जाना जाता है। फिर जमशेदपुर देखिए किस नदी के नाम से, तो जो भी बच्चे जमशेदपुर के उनको मालूम होगा कि जमशेदपुर बेसिकली किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो स्वर्ण रेखा खरकाई नदी के 2 नदियों के संगम बेसिकली वहां पर स्थित है। झारखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी तो दामोदर नदी है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जब गिर जाती है तो वह है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, फिर धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। जो सोन नदी बेसिकली, ठीक है, वो कौन से पहाड़ी से निकलती है, तो याद रखिए अमरकंटक की पहाड़ी वहां से बेसिकली निकलती है। ठीक है, फिर हमारे पास देखिए बड़ाकर, बुकार, कोनार एवं भेड़ा जो है ये किसकी सहायक नदी है, आपने नाम सुना होगा भेड़ा नदी, राजरप्पा मंदिर के बारे में। ठीक है, तो ये स्वर्ण रेखा की सब क्या है, सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है बेसिकली। ठीक है, दामोदर नदी देखिए कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा ये चूल्हा पानी, टोरी, ये लातेहार में एक बेसिक जगह है, वहां से दामोदर नदी का उद्गम होता है। फिर जुमार, राऊ, कांची, खरकई एवं संजनी ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सब के सब क्या है, स्वर्ण रेखा नदी की क्या सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जो है किसकी सहायक नदी होती है, तो ये सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, याद रखिए गढ़वा जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये 5 आपको इंपॉर्टेंट याद रखने, रिवर्स के नाम याद रखने जो झारखंड में बहते हैं। इसके अलावा सिलेबस में तो आपको मालूम होगा कि इंडियन रिवर्स के बारे में दिया हुआ है, और इंडियन रिवर तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी झारखंड के मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दी जो नदी से। बाकी अपना अपना सिलेबस खुद भी पढ़ते चलिएगा, मेरे भरोसे से मत रहिए, खुद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। आप बोलिएगा कि सिर्फ एक ही पे डिपेंडेंस हो क्या, तो ये नहीं हो सकता। आपको खुद भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। देखिए अब हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। हम लोग जानते हैं कि जो मुंडा आंदोलन है, ठीक है बेसिकली, ठीक है, ये किस जगह से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मुंडा अपराइजिंग रिबेलियन टुक प्लेस इन विच रीजन, असम में, छोटा नागपुर रीजन, रांची, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब। तो किस जगह से बेसिकली इसका स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर रीजन, रांची। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबेलियन वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी थ्रू इज नोबल। देखिए हमारे आपको मालूम होगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जब आनंदमठ नोबल लिखा है, ठीक है, उसमें कौन से ट्राइबल के बारे मतलब विद्रोह के बारे में लिखा गया, संथाल विद्रोह के बारे में, ये हमें बताना बेसिकली। तो सन्यासी रिबेलियन, रिवॉल्ट रामोसिस, कित्तौर राइजिंग या फिर संबलपुर आउटब्रेक्स। ठीक है, तो कौन सा वो आंदोलन था बेसिकली, तो सन्यासी रेबेलियन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला सवाल है हमारे पास, हु वाज द लीडर ऑफ द बुंदेला रिवॉल्ट्स ऑफ बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड में जो बुंदेला रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, इसके जो कैसे लीडर है वो कौन थे, तो याद रखिए ये मधुकर शाह एंड जवाहिर सिंह, ठीक है, जवाहिर सिंह। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन संथाल। देखिए भारत के किस राज्य में देखिए सबसे ज्यादा संथाल लोग रहते हैं, तो झारखंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन झारखंड। देखिए झारखंड में जो बेसिकली कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, ट्राइब्स पाए जाते हैं, वो हमें बताना है। तो कितना होगा इसका आंसर, वो हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला सवाल देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको मालूम होगा जेएम, ठीक है, इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी, तो ये हमारे धनबाद शहर में हुई थी इसकी स्थापना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड को बिहार से देखिए किस वर्ष अलग किया गया था, झारखंड की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000, और उसी वर्ष वो अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास, चेरो विद्रोह को दबाने में देखिए मुख्य जो भूमिका है वो किसने निभाया था, रफसेस, कर्नल जॉन्स, जेम्स क्रॉफर्ड या फिर चार्ल्स मैगन, ठीक है। तो जो चेरो विद्रोह था उसको दबाने में देखिए सबसे ज्यादा मुख्य रूप किसने निभाया था, तो कर्नल जॉन्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो विद्रोह, देखिए हो विद्रोह जो है वो कब शुरू हुआ था, तो याद रखिए ये सवाल 1820 से लेकर 1821, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी को देखिए किस वृक्ष पर लटका कर फांसी दी गई थी, तो याद रखिए ये वाला बरगद के वृक्ष के, ठीक है, बरगद के वृक्ष पर लटका कर उन्हें फांसी दी गई तिलका मांझी जी को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए झारखंड को कौन सा आंदोलन अहिंसा पर आधारित था, बिरसा मुंडा आंदोलन, संथाल आंदोलन, टाना भगत आंदोलन या फिर कोल विद्रोह। तो झारखंड का देखिए कौन सा आंदोलन अहिंसा पर आधारित था, तो याद रखिए ताना भगत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, खरवार आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, दशरथ मांझी जी ने, भागीरथ मांझी, देवव्रत मांझी या फिर विजय मांझी। तो हमारे पास देखिए जो खरवार आंदोलन है इसकी जो सीधा बात नेतृत्व, इसका लीडरशिप किसके अंतर्गत हुआ था, तो याद रखिएगा ये थे भागीरथ मांझी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा जी की देखिए मृत्यु कब हुई थी, यहाँ स्पेलिंग गलती लिखा गया है, यहाँ हर्षिकार होगा, ठीक है, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो बिरसा मुंडा जी की देखिए मृत्यु कब हुई थी, याद रखिएगा, तो इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ये सी नंबर, इसका आप लोग टिक कर लीजिए, ठीक है, 13 का सी। फिर अगला सवाल है हमारे पास, सिद्धू कानून देखिए निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता है, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज आंदोलन या फिर संताल विद्रोह। तो देखिए जो सिद्धू कानून है निम्नलिखित में किस विद्रोह के नेता थे बेसिकली, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास संताल विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था बच्चों, तो 1855 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, बिरसा मुंडा के आंदोलन को देखिए क्या नाम दिया गया था, याद रखिएगा इनके आंदोलन को क्या नाम दिया गया था, उल गुलान। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा 16 का सी। फिर अगला हमारे पास, ताना भगत आंदोलन जो है किस जनजाति से जुड़ा हुआ बेसिकली आंदोलन, ठीक है, तो किस आंदोलन से किस जनजाति से जुड़ा हुआ बेसिकली, तो याद उराव जनजाति, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी के देखिए नेतृत्व में तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका शुरुआत कब हुआ था, 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए हमारे पास है कि झारखंड में अंग्रेजों ने सबसे पहले जो प्रवेश किया था वो किस जिले से बेसिकली प्रवेश किया था, तो ये जिला था कौन सा हमारा, सिंहभूम क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका 19 का डी आप लोग टिक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने रांची को देखिए क्या नाम दिया था, तो उन्होंने देखिए हमारे रांची को देखिए क्या नाम देकर रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कुकुटाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास है, मुगल काल में देखिए झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो ये नाम जाना जाता है खोखरा प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बिरसा मुंडा जी का जन्म आपको मालूम है कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से देखिए किसका संबंध कोल विद्रोह से था, बिरसा मुंडा, बुधू भगत, जयपाल सिंह मुंडा या फिर शेख भिखारी। तो किनका देखिए संबंध जो है कोल विद्रोह से बेसिकली था, तो उनका संबंध कौन थे, बुधू भगत। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए झारखंड के जो बौद्ध स्थल है दलामी जो, ठीक है, धनबाद नदी किस नदी के स्थित, धनबाद जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, मयूराक्षी नदी, गंगा नदी, खरकई या फिर स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है।
फिर अगला सवाल है हमारे पास, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो अर्थशास्त्र में झारखंड को देखिए क्या नाम दिया था, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यह देखिए कुकुट देश। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए संथाल आंदोलन से या फिर बोल सकते हैं ट्राइबल मूवमेंट से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो झारखंड से पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर टिक करवा दिए। इसके अलावा देखिए बहुत सारा मूवमेंट है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी आपको याद रह पाएगा, क्योंकि इतना सारा मूवमेंट आप खुद बताइए कि 25 क्वेश्चन में कैसे करके समाया जा सकता है। तो सीधा बात है, आपको सब्जेक्टिव पार्ट आपको खुद याद करना पड़ेगा तभी, वरना आप लोग टिक नहीं कर सकते एग्जाम में, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, भास्ट सिलेबस, सब कैसे हटा दिया जाए आप लोग बताइए। तो आप लोगों को खुद भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, भारत के आज़ादी के बारे में देखिए, ये सारी बातें आप लोग खुद ब खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ और सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। झारखंड में देखिए जो डांस से संबंधित, झारखंड के नृत्य से संबंधित कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं जो मैंने सब्जेक्टिव क्लास में आपको करवाया भी था। तो देखिए पहला सवाल है हमारे पास, झारखंड बोलो बच्चों, झूमर किस प्रकार का देखिए नृत्य होता है? ये स्त्री प्रधान होता है, पुरुष प्रधान होता है, दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो झूमर जो नृत्य होता है बेसिकली ये किस प्रकार नृत्य है, ये स्त्री प्रधान नृत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर छऊ जो है वो किस प्रकार का नृत्य है? तो छऊ जो होता है बच्चों, जिस प्रकार हम जानते हैं झूमर स्त्री लुक है, तो ये जो छऊ जो नृत्य होता है वो किसके लिए होता है, पुरुष प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, किस नदी में देखिए जो कलाकार होते हैं वो मुखौटा पहन के पौराणिक जो कथा उनको सुनाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं? छऊ नृत्य में, जदू नृत्य में, कर्मा या फिर डोमचक नृत्य में? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, वो छऊ नृत्य में क्या करते हैं, जो कलाकार होते हैं बेसिकली मुखौटा पहनेंगे और जो पौराणिक कथा है हमारी झारखंड की वो हम लोग को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास कि जो पैका नृत्य होता है, पैका नृत्य का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष, स्त्री या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो पैका नृत्य बेसिकली ये पुरुषों के द्वारा देखिए प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीरता प्रधान नृत्य? देखिए वीरता प्रधान नृत्य है छऊ नृत्य, पैका नृत्य, डाहा नृत्य या फिर डोमचक नृत्य। तो कौन सा एक वीरता प्रधान नृत्य है? तो याद रखिएगा ये है पैका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में देखिए किस नृत्य का जो प्रदर्शन होता है वो फसल की कटाई पे किया जाता है? छाऊ, पैका, झूमर या फिर जतरा? तो कौन सा नृत्य है वो है झूमर नृत्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास, किस नदी का जो प्रदर्शन होता है वो पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? सोहराय नृत्य, घोड़ा नृत्य या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर सी अग्नि नृत्य या फिर झूमर नृत्य? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों हमारे पास, वो होगा सोहराय नृत्य। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, गोंग नृत्य जो होता है वो किस जनजाति के बीच में प्रचलित होता है? तो देखिए जो गोंग नृत्य होता है खरवार, असुर, खड़िया या फिर हो, तो किसमें प्रसिद्ध है? देखिए तो यह है हो जनजाति में क्या है ये प्रचलित होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास, किस नृत्य का देखिए जो प्रदर्शन होता है वो धान की बुआई के बाद बेसिकली किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है बच्चों, वो है हैरो नृत्य। याद रखिएगा कौन सा नृत्य है, धान की बुआई जब होती है तो उसके बाद, यहाँ पर पहले गलती लिखा हुआ स्पेलिंग में थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा कि धान की बुआई के बाद कौन सा नृत्य होता है, तो हैरो नृत्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, लांगड़े जो है ये किस जनजाति का नृत्य होता है? संथाल, खड़िया, मुंडा या फिर बिरहोर? तो किस जनजाति का देखिए जो लांगड़ा जनजाति कह सकते हैं जो नृत्य है वो किस जनजाति का नृत्य है? तो याद रखिएगा क्या है ये है संथाल का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये नृत्य से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने एमसीक्यू में आपको करवा दिए। अब इसके बाद देखिए जो संगीत के टॉपिक से हमारे पास एग्जाम में बन सकते हैं झारखंड के, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला सवाल है हमारे पास क्या है कि किस वाद्य यंत्र को झारखंड का देखिए वायलिन के नाम से जाना जाता है? केंद्रा, एकतारा, शहनाई या फिर बनम को? तो किस वाद्य यंत्र को देखिए झारखंड का वायलिन कहा जाता है? याद रखिएगा तो केंद्रा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए झारखंड का प्राचीनतम वाद्य कौन सा है? बांसुरी, मांदर, बनम या एकतारा? तो झारखंड का देखिए प्राचीनतम वाद्य कौन सा है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो याद रखिए मांदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन संथाल जनजाति का एक प्रमुख वाद्य है? ठीक है, एकतारा हो गया हमारे पास पहला ऑप्शन, दूसरा हो गया भुआंग, तीसरा हो गया बांसुरी और चौथा हो गया हमारे पास शहनाई। तो कौन सा देखिए हमारे पास एक क्या है संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो याद रखिएगा वो है भुआंग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, झारखंड का देखिए सर्वाधिक जो लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा होता है? शहनाई, बांसुरी, मांदर या फिर एकतारा? तो सबसे ज्यादा देखिए लोकप्रिय वाद्य हमारे झारखंड में कौन सा है? वो है मांदर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मांदर बोलो बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बांसुरी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए झारखंड के जनजातीय समुदाय का जो मंगल वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, वो उसे किसे माना जाता है? बांसुरी, शहनाई, टोहिला या मदन भेरी को? तो किसको माना जाता है? याद देखिएगा शहनाई को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से देखिए किस वाद्य यंत्र को प्रयोग जो होता है वो छऊ नृत्य के दौरान किया जाता है? बांसुरी, सिंगा, शहनाई या फिर सारंगी। तो किस देखिए वाद्य यंत्र का हम लोग यूज करते हैं छऊ नृत्य के दौरान? तो याद रखिएगा वो कौन सा यंत्र है? सिंगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, संथाल परगना में से देखिए जो टामक होता है वो किस वाद्य यंत्र का दूसरा नाम होता है? नगाड़ा, ढोल, मांदर या फिर ढाक। तो किस वाद्य यंत्र का देखिए दूसरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नगाड़ा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, बनम जो वाद्य यंत्र होता है ये किस जनजाति के द्वारा उपयोग किया जाता है? बिरहोर, मुंडा, संथाल या फिर असुर जनजाति के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? वो होगा संथाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर टिक करिएगा आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, झारखंड के किस गांव को देखिए पैतकर का गांव कहा जाता है? केचकी, नारायणपुर, अमादुबी या फिर ऑप्शन नंबर डी बच्चों हमारे पास फतेहपुर। तो झारखंड के देखिए किस नदी को पैतकर का गांव कहा जाता है बेसिकली? तो वो होगा हमारे पास अमादुबी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर आने वाला है हमारे एग्जाम में, सिलेबस में दिया हुआ। और ये सारा सारा सवाल जो बनता है वो सब्जेक्टिव मोड पे बनता है, लेकिन यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा सा कुछ अल्टर ही काम करने के अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने काम किया है। तो उसी के अंतर्गत देखिए आप सभी बच्चों को पहले मालूम होना चाहिए कि भारत में देखिए जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश हैं, उनमें कौन कौन से देखिए पहले बात जान लीजिएगा, ठीक है। भारत हम मालूम होगा कि 7वां सबसे बड़ा देश है हमारे एरिया में, ठीक है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, 7वां नंबर का सबसे बड़ा देश है। इसमें देखिए सीधा बात है, उतना जाना डीप ना। पड़ोस में देखिए कौन कौन से हमारे राज्य आपको मालूम होगा, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज है जो हमारे बेसिकली, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है। उनमें से देखिए कौन सा पार्ट में क्या है वो आपको याद रखना है। तो देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ते हैं हमारे, ठीक है। चाइना, भूटान, नेपाल ये हमारे नॉर्थ साउथ में पड़ते हैं। वहीं पर बांग्लादेश जो है वो ईस्ट की साइड में हमारे पास है, और म्यांमार जो भी वो भी क्या ईस्ट से थोड़ा सा दूर बेसिकली है। तो इसका डायरेक्शन अगर आपसे पूछा जाए कि म्यांमार किस दिशा में है बेसिकली भारत के, तो ईस्ट दिशा में हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद आपको मालूम होगा श्रीलंका हमारे पास, श्रीलंका साउथ ईस्ट में भारत के लगभग में, और मालदीव भी क्या साउथ वेस्ट में रहता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जो आपको याद रहना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर पूरा डिटेल लिख दिया गया है कि पाकिस्तान से देखिए कौन कौन से भारत के जो राज्य है वो बेसिकली सटे हुए। ये वाला सवाल भी देखिए ज्योग्राफी में पूछा जाता है एग्जाम में, आप अगर आपसे बच्चे किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया होगा तो हम मालूम होगा। और देखिए सिलेबस में ये बोला गया फिजिकल बाउंड्री कौन कौन से बेसिकली स्टेट से शेयर करता है कोई देश, ठीक है। तो देखिए जम्मू जो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान हमारा नहीं, ठीक है, नकारा पाकिस्तान जो है वो हमारे भारत के देखिए कौन कौन से राज्य से देखिए सीधा बात है बॉर्डर शेयर करता है। तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। वहीं पर अफगानिस्तान की बात करें तो जम्मू कश्मीर और पीओके के कुछ पार्ट को क्या टच करता है, चाइना, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वहीं पर नेपाल देखिए सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। भूटान की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के साथ वो बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार में हो गया देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। श्रीलंका देखिए बेसिकली हमारे क्या है, हमारे हम लोग सीधा बात तमिलनाडु के संपर्क में पड़ता है, तो वो कुछ उतना बेसिकली कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता। ना ही मालदीव हमारा सीधा बात है हमारे भारत के किसी राज्य के साथ स्पेशली कोई बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा क्या एक सीधा बात है आइसलैंड का पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। अब हम लोग देखिए ये तो राज्य के बारे में था। अब हम लोग झारखंड जिले की अगर बात करें, ठीक, झारखंड जिले बोलो बच्चों, झारखंड राज्य की अगर बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि झारखंड में सीधा बात है ईस्ट में अगर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल पड़ता है। अगर हम लोग वेस्ट में चल जाए तो उत्तर प्रदेश यूपी मिलेगा, और फिर वेस्ट में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ भी हमारा, नॉर्थ में बिहार पड़ता है, उड़ीसा जो हो जाएगा वो साउथ पोर्शन की तरफ पड़ता है। अब देखिए आपको मालूम होगा कि जो झारखंड है हमारा, ठीक है, झारखंड की राजधानी आपसे बच्चों मालूम होगा कि रांची है। लेकिन अगर हमारा सबसे बड़ा शहर बोला जाए जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, उद्योग के लिए इस्तेमाल किया तो जमशेदपुर है, और हमारी जो सब टाइटल है, ठीक है, सब कैपिटल हमारे राज्य का तो वो क्या है, दुमका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये कुछ पॉइंट था जो मैंने आपको कंप्लीट किया। अब देखिए झारखंड से जुड़े हुए कुछ सवाल जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि शिबू सोरेन देखिए किस वर्ष विनोद बिहारी महतो जी के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव डाली और इसके जो संस्थापक महासचिव बने थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर हमारे पास बी, 1973 ईस्वी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिबू सोरेन देखिए पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के अध्यक्ष कब निर्वाचित घोषित हुए थे, ये बेसिकली बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1987, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्नलिखित में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए देखिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी, और उनका नाम याद रखिएगा बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। झारखंड देखिए आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि आदिवासियों के देखिए जमीन और उनको पहचान देखिए छीना जा रहा था बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए भूमिज विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे, आपको याद रखना है। तो याद रखिए ये कौन थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास कौन सा। चलिए इस सवाल का आप लोग बताइएगा कौन थे, आप लोग इंटरनेट सर्च कर बताइएगा। आप लोग पे मैं छोड़ दे रहा हूँ ये सवाल आपसे बच्चों के लिए। फिर अगला हमारे पास देखिए आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा जयपाल सिंह ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। फिर बिरसा मुंडा की जो मृत्यु देखिए वो कहाँ के जेल में हुई थी, बेसिकली हमें ये बताना है। तो कौन सी जेल था वो, रांची जेल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर। फिर ओलंपिक में देखिए सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे, आपको नाम एकदम याद होगा कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मुंडा जाति के जो पूजा स्थल है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए सरना नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तिलका मांझी जी को पकड़ने के लिए जो पहाड़िया सरदार था वो कौन था जिन्होंने पकड़वाया था बेसिकली, ठीक है, जराव, सूरजा, रमना या फिर करिया पुलहर। तो इसका नाम क्या था बेसिकली, तो जौराव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये झारखंड के देखिए हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ सवाल थे जो मैं आपको यहाँ बताएं। अब देखिए आपको मालूम होगा रिवर वाला, इंडियन रिवर से कुछ जुड़े सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत का देखिए सीधा बात है, बंगाल का शोक नदी किस नदी का है, सौरव मतलब होता है शोक मनाना, ठीक है, किस नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक नदी, तो ये आपको मालूम होगा एकदम याद होगा, दामोदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दक्षिण गंगा के नाम से देखिए हम लोग किस नदी को जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए सौरव ऑफ बिहार, देखिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, ये तो एकदम आपको याद होगा जिसका सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, विच रिवर इन इंडिया अक्रॉस, देखिए कौन सा ऐसे रिवर है जो ट्रॉपिक आंसर को दो बार काटता है, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एक ही नदी है, वो याद रखिए कौन सा है, वो है हमारे पास माही नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा देखिए ऐसा कौन सा नदी जो सबसे बड़ा बेसिन का निर्माण करता है भारत में, ठीक है, तो उस नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर विच रिवर इन इंडिया इज कॉल्ड द सॉल्ट रिवर, देखिए बात कैसे कौन सा नदी बेसिकली इसे क्या कहा जाता है, नमकीन कह सकते हैं, नमक नदी कहा जाता है, ठीक है, सॉल्ट रिवर। तो उस नदी का नाम आपको याद रखना है, कौन सा नदी है, वो है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी एकदम आपको याद होगा गंगा नदी, ठीक है, कमेंट आपको याद होगा 2500 किलोमीटर लगभग ये क्षेत्र कवर करती है। गंगा के देखिए दो हेड स्ट्रीम बताने, मतलब इसी क्या दो संगम पॉइंट बताने हमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू द, देखिए जो कह सकते हैं भ्रंश घाटी की ओर बहने वाला जो रिवर है उसका नाम क्या है, नदी का क्या नाम है, तो उस नदी का नाम क्या है बच्चों हमारे पास, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर डैश इज द प्लेस, देखिए वो ऐसी जगह जहां पर अलकनंदा और भागीरथी ज्वाइन होकर क्या करती है, गंगा का निर्माण करती है, उस जगह का नाम वीवीआई कर लीजिए, देवप्रयाग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैबिटेट फॉर, देखिए सीधा बात को मालूम होगा कि कौन सी नदी में देखिए डॉल्फिन रहती है, तो भारत की एकमात्र नदी जहां पर पाई जाती है वह गंगा नदी में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, द डैश रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, देखिए एक ऐसा नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से, उस नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिलोसॉफी से भी कुछ सवाल मैंने आपसे बच्चों यहाँ पर लिए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिप्रेजेंट, देखिए विवेकानंद कंट्रीब्यूशन, देखिए विवेकानंद जी का शिक्षा में जो कह सकते हैं योगदान था वो कौन सा योगदान था, ये हमें बताना। इंट्रिकल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, तो क्या थे, सीधा बात है एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग उनका क्या था, मेन एजुकेशन सेक्टर था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर। द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज सम फाइंड, देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने बहुत सारे अच्छे स्कूल बनाए, हॉस्पिटल, ये सारा का सारा मूवमेंट चलाया था, ठीक है, ये कौन सा समाज था बेसिकली हमें बताना, उस ऑर्गेनाइजेशन नाम क्या था, इसका नाम था रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, स्वामी विवेकानंद वाज फेमस फॉर, देखिए स्वामी क्यों फेमस थे, वेदा के लिए, मेडिसिन के लिए, गीता के लिए, वेदांता के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा गीता के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर विवेकानंद क्या थे आपको मालूम होगा, गुरु भी थे, पोएट भी थे, फिलोसोफर दार्शनिक थे, ये सभी चीज थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। फिर रामकृष्ण मिशन देखिए सीधा बात है किसके द्वारा फाउंडेड, मतलब बनाया गया था, तो आपको याद होगा किनके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए राइट आंसर। तो ये कुछ फिलोसॉफी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट सवाल थे और सब्जेक्टिव वाला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको देख के अपना प्रॉपर नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास कि ब्लैक सॉइल, देखिए काली मिट्टी में देखिए कहाँ का पाया जाता है, काली मिट्टी में कौन कौन फसल उगता है,
तो हमारे पास देखिए बहुत सारा फसल है, कपास हो गया, बेसिकली सबसे ज्यादा कपास उगता है, फिर गन्ना, मूंगफली, बाजरा, ये सारा का सारा आपको याद रखना है कि कौन कौन सा फसल में देखिए काली मिट्टी में क्या उगता है, रेड सॉइल में देखिए क्या उगता है, तो ग्राउंडनट, मिलेट्स, टोबैको, तंबाकू, पोटैटो उगता है। लेटराइट सॉइल में देखिए क्या काजू हो गया, चाय, कॉफी, ये सारा का सारा चीज क्या तो लेटराइट सॉइल में उगाया जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको मिट्टी के भी नाम बता दिए जिसमें क्या क्या फसल उगाया जाता है। तो ये होता है देखिए हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो, और मेरे द्वारा देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था इतना कम समय मैंने आप सभी बच्चों जितना मेरे द्वारा प्रयास हो सका उतना मैंने आप सभी बच्चों ट्राई किया। बाकी आप सभी बच्चे अपना अपना सिलेबस उठाइए, आपको जो टॉपिक लगता है कि आप नहीं कर सकते वो इंटरनेट पे खोजिए, पढ़िए, और बस पढ़ के जा कीजिएगा, और एग्जाम में जो आपको सही लगेगा आप लोग वो टिक करके आइएगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा हमारी यूनिवर्सिटी बहुत महान है, कॉपी आपको पता चल जाएगा जिस दिन आपको रिजल्ट आएगा, आपने जिससे आप लिखा उतना नंबर मिल जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि कॉपी चेक हुआ है, अदरवाइज आपको मालूम है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आप सही बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।